हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका 10th क्लास का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो। आज का इस क्लास में हम 10th क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सिंपल से एडवांस लेवल जो कंसेप्ट है सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो पहले क्लास है इस चैनल का आपका 10th क्लास का साइंस और मैथ का सब क्लास इस चैनल में होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट चैनल को आके विजिट कर रहे हो और ये क्लास आपके पास जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिटेल्स क्लास नोट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन थोड़ा हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, इसलिए ए टू जेड जो भी यहाँ पे कंसेप्ट है सब हम डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है आप सबको पता होगा। एक प्रोसेस है इन व्हिच ए न्यू केमिकल आर फॉर्म। सिंपल डेफिनेशन आप लोअर क्लास में पढ़ के आए होंगे। केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन में डिफरेंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। एक ही जो मेन प्रॉपर्टी डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिजिकल रिएक्शन में और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को आराम से आप याद रख पाओ। केमिकल रिएक्शन मींस ए प्रोसेस इन व्हिच न्यू केमिकल आर फॉर्म, न्यू केमिकल फॉर्म होता है। एक एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन में। इस रिएक्शन का हम नीचे यहाँ पे लिखे हैं, देखो केमिकल इक्वेशन क्या है उसके बाद जानेंगे। आपको सब पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या है। ए प्रोसेस इन व्हिच न्यू केमिकल और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं इसको अब अभी हम जानेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है कि बच्चों यहाँ पे देखो, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है विथ सिंबल एंड फॉर्मूला। मींस ये जो इस केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को हम जब एक सिंपल और सिंबलाइज रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फॉर्मूला के हिसाब से उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को हम दिखाएंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फॉर्मूला। आपको देखो सर बहुत सारा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर हम कैसे केमिकल इक्वेशन लिख पाएंगे। इसीलिए आपको सिंबल और फॉर्मूला, एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन आराम से कर पाओगे। आस्ते आस्ते इस ट्रिक को हम जानेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा केमिकल इक्वेशन को आराम से आप कैसे लिख पाओगे। स्टेप बाय स्टेप बेसिक से हम जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल है H2 प्लस O2 गिराइज टू वाटर। छोटा सा एग्जाम्पल है, जब वाटर फॉर्मेशन होता है इसमें H2 एंड O2 जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो राइट साइड में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट। वेरी गुड। उसके बाद देखो इस प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट साइड को जो भी सब्सटेंस है उसको हम गैस फॉर्म में यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ये हमारा उसका स्टेट का रिप्रेजेंट है। तो जो स्मॉल जी है और यहाँ पे देखो स्मॉल एल है, ये यहाँ पे नीचे देखो लिखा है स्मॉल एस मीन्स सॉलिड का रिप्रेजेंट, स्मॉल एल मीन्स लिक्विड का रिप्रेजेंटेशन और स्मॉल जी मीन्स गैस का रिप्रेजेंटेशन। और ऑलवेज गैस यहाँ पे देखो अपवर्ड आरो में दिखाता है। इस अपवर्ड आरो मीन्स एवॉल्व हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, एवॉल्व हो रहा है। समझ में आया। तो इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आ, जो कि हमारा हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन आप देख पाओगे यहाँ पे ऊपर जो है हमारा इनसॉल्युबल वाटर के सम कॉन्सेप्ट था, थोड़ा नीचे इसको लेके आएंगे देखो। और थोड़ा जो सिंबल इसको याद रखो, ए क्यू ब्रैकेट में जहां पर ए क्यू होगा तो इसको सॉल्युबल इन वाटर मींस एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जो कि जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। उस जो सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे पीपीटी मींस इनसॉल्युबल वाटर। जो पीपीटी होता है प्रेसिपिटेशन में रिएक्शन में आप देखोगे पीपीटी का आरो डाउनवर्ड होगा तो उसको हम पीपीटी बोलेंगे। उसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमें अभी हम जाएंगे हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दे चुका हूँ कुछ आयन का नेम है, उसका वैलेंसी और फॉर्मूला रिफ्रेंस ऑफ आयन को, तो इसको आपको याद रखना है। इस जो भी इस पेज में आप स्क्रीनशॉट ले जाओ, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। और
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे जाके ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप में, डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से उसको पढ़ के जाओगे इस पीडीएफ से। और क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ पे सोडियम Na+, इसका वैलेंसी कैसे क्या होता है, ये सब स्टेबल स्टेबिलिटी कंसेप्ट है, एटम एटम कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये सब होता है। तो इसको अभी हमको याद नहीं रखना है, हायर क्लास में उसका हम पढ़ेंगे। सोडियम क्यों Na+ फॉर्मूला, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। मेटल जब होता है ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, उसको हम मेटल नॉन मेटल डिटेल पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे। अभी ओनली आप इसको याद रखो, वैलेंसी हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका सब वैलेंसी दिया है, मोनो पॉजिटिव आयन, सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर। ऐसे डाई पॉजिटिव आयन का भी दिया है, मैग्नीशियम कैल्शियम। ये डाई मोनो पॉजिटिव डाई पॉजिटिव क्या है उसको थोड़ा यहाँ पे आप याद रख पाओगे। मोनो पॉजिटिव आयन, मोनो पॉजिटिव आयन मीन्स हम जहां पर एक एलिमेंट और एक सब्सटेंस एक ही वैलेंसी उसका होता है, मोनो पॉजिटिव आयन एक ही वैलेंसी होता है। दो हो जाएगा तो डाई पॉजिटिव, थ्री हो जाएगा तो ट्राई पॉजिटिव, ऐसे ही फोर हो जाएगा तो टेट्रा होता है। लेकिन फोर का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं आता है, फोर से थ्री तक आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का वैलेंस आपको याद रखना है। जब इसको याद रख दोगे उसके बाद आराम से हम एक केमिकल फॉर्मूला को हम लिख पाएंगे और उसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन वहां ऐसा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। चलो यहाँ पे हम देखेंगे एक सोडियम क्लोराइड का। देखो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का लिखो Na, क्लोरीन का सिंबल तो आपको याद रखना होगा। आपको मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप इस चैप्टर को करने के लिए आपको एलिमेंट जो होता है हमारा 1 से 20 तक उसका सिंबल याद रखना होगा। सिंपल और एटॉमिक नंबर याद रखो, मास नंबर याद रख दोगे बहुत अच्छा है, हर क्लास में आपका यूज होगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम का वैलेंस यहाँ पे हम लेंगे +1 और क्लोरीन का -1। तो वैलेंस याद रखो, वैलेंस एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ये वैलेंसी जो है यहाँ पे चार्ज फॉर्म में है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको इंडिकेट करता है और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Na+Cl- उसका वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका वैलेंस इधर आएगा, इसका वैलेंस इधर जाएगा, तो इसीलिए 1 1 कैंसिल हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आएगा NaCl। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्लोरीन का वैलेंसी एल्युमिनियम के नीचे आएगा और एल्युमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला AlCl3। ऐसे ही आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, लीड नाइट्रेट, ऐसे ही हमारा सब केमिकल का फॉर्मूला आप याद रख। फाइनल तो आपको याद रखना होगा, नहीं जहाँ पर याद नहीं आएगा तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर पाओगे। ये 9th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट एटम साथ मॉलिक्यूल में था, 9th क्लास में आप याद रखोगे। जो भी याद नहीं है किसको, तो इस ट्रिक में आप एक केमिकल फॉर्मूला को आराम से याद रखोगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला भी याद आ गया। देखो छोटा छोटा बेसिक पढ़ के अभी हम क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि हम अभी जो मैग्नीशियम रिबॉन को वन करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है वहां से क्वेश्चन एक तो आता है, उसको हम डिस्कशन नहीं किए हैं, आगे करेंगे। थोड़ा बेसिक हम क्लियर करेंगे क्योंकि बैलेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा 3 मार्क का। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिखो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हुआ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैं छोटा छोटा एग्जांपल देके आपको क्वेश्चन भी, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है आपको पता चल जाएगा। देखो इस क्लास को हम पार्ट पार्ट में करेंगे, 1 2 3 क्लास में ऐसे करेंगे और क्वेश्चन आराम से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत आवर क्लास हो जाएगा तो एक का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बैठ के नहीं देख पाओगे। आपको ऐसे ही स्टूडेंट जो होते हैं 1 घंटा नहीं देख पाता है, मोबाइल से ऐसे देखने से आग भी ये प्रॉब्लम होता है आग में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ऐसे क्लास करूंगा, आराम से देख पाओगे। 1 2 3 क्लास में एक एक चैप्टर ही खत्म होगा, अच्छा से खत्म होगा, ठीक है। जिसका भी जो पॉइंट में डाउट है और किस टॉपिक से आपको चाहिए क्लास, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। ये न्यू चैनल है, एग्जाम आ रहा है इसीलिए मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। और क्लास और भी क्लास आएगा, साइंस और मैथ से बहुत सारा क्लास आएगा। आपका एग्जाम हो जाएगा फरवरी में। अभी तो हमारे पास 3 to 4 मंथ है, तो आराम से सब सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, अच्छा क्लास लग रहा है तो एक लाइक करके शेयर करो, और जो भी आपको चाहिए क्लास के रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर पाओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहां पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर पाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अभी हम जानेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन आया था।
इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं बच्चों, यहाँ पे याद रखो, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे नीचे लिखा गया आप देख पाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, why balance, why equation of balance, total mass of the reactant should be equal to total mass of product, वो होने के लिए इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दिए थे एंटोनी लेवोइसियर दिए थे, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख पाओगे, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को लेवोइसियर दिए थे, कौन दिए थे, लेवोइसियर दिए थे, एंटोनी लेवोइसियर जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हम उनको बोलते हैं कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इस मास क्रिएट नहीं होता है कि कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, मींस रिएक्टेंट में जो मास रहेगा, जितना मास आप लोगे प्रोडक्ट में उतना मास रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल देखो, एलएच का मास इक्वल टू आरएच मास होता है, इसीलिए मास इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे, वही तो इक्वेशन बैलेंस होने से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाई होगा, मींस मास इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो A2 4 ग्राम था, B2 6 ग्राम था, तो 2AB जो फॉर्म 10 ग्राम। ऐसे ही एक एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, कार्बन C प्लस O2 गिव राइज टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो कार्बन का आपको बारह आपको बोला, हम आगे पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे एटॉमिक नंबर के साथ मास भी याद रखना होगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो कार्बन है उसका मास है, ये 9th क्लास में सब मास था, एटॉमिक मॉलिक्यूल में 12 ग्राम, क्या है 12 ग्राम। O2 का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम होगा कि नहीं। तो टोटल रिएक्टेंट मास हम देखेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए 44 ग्राम होता है, कितना होता है 44 ग्राम। और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका हम मास यहाँ पे निकालेंगे तो वो भी 44 ग्राम हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें इस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है, और इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाई कर देगा तो आपको इक्वेशन में टच नहीं करना है, वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। और बैलेंस जब नहीं हुआ है तो आप जानोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये तो सिंपल इक्वेशन एलएच आरएच करके हम कर पाएंगे, तो हमारा एंसर बुक में जो ट्रिक है एलएच आरएच करके हीट एंड ट्रायल मेथड में कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको अच्छा सा ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक को आप यूज करके 1 सेकंड में आप बैलेंस कर पाओगे, मीन्स 1 सेकंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में आप बैलेंस कर पाओगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से इजी मेथड आपको दूंगा। तो यहाँ पे क्लास को आप देखो, जहाँ पे डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, इक्वेशन की बैलेंस को आपको पता चल गया कि नहीं। चलो, इस अभी ट्रिक को यहाँ पे हम देखेंगे। देखो सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, हम इसको भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ट्रिक को हम यहाँ पे याद रखेंगे, व्हाई इक्वेशन आर बैलेंस, और कैसे बैलेंस करते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया, और कैसे बैलेंस करते हैं। पहले देखो, अब रूल नंबर 1, पहले आपको बैलेंस करना है मेटल, इस ट्रिक को आप याद रखना है। पहले क्या किसको बैलेंस करना है, मेटल को। मेटल कौन कौन मेटल होता है आपको यहाँ पे याद रखना होगा, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, लीड, बेरियम, ऐसे मेटल होता है। सर मेटल कैसे हम जानेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना होगा मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है। पीरियोडिक हमारा जो टेबल होता है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो sp ब्लॉक डी ब्लॉक होता है वहां पे सब मेटल रहते हैं, और पी ब्लॉक जो रहते हैं राइट साइड में उसको नॉन मेटल बोलते हैं। उसको आपको याद रखना होगा, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको निमोनिक्स याद रखना होगा। लेकिन मेरा असूल में निमोनिक्स नहीं बोलता हूँ, क्योंकि निमोनिक्स याद रखने में कंफ्यूजन होता है। आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी टीचर निमोनिक्स पढ़ाते होंगे वो पढ़ाते होंगे, मैं निमोनिक्स नहीं देता हूँ। आपको निमोनिक्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, निमोनिक्स तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, आप अपने से जो याद रहेगा अच्छे से वो निमोनिक्स अपने आप करो कि नहीं। मैं निमोनिक्स में याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि निमोनिक्स में कंफ्यूजन होता है। एक बार में देखो देखो पोटेशियम में पी आता है, पोटेशियम आप कुछ पर पपाया कुछ भी आज आप नाम यूज किए तो पोटेशियम के बाद आप फॉस्फोरस में पी आता है, प आता है, फॉस आता है कि नहीं, तो उस नाम में वो नाम भी हो पाएगा। तो ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेरे हिसाब से। जो टीचर बोलते हैं निमोनिक्स याद रखने के लिए, आप रखना चाहते हो निमोनिक्स याद रख के रख पाओगे, ठीक है। चलो, नॉन फर्स्ट मेटल को बैलेंस करने के बाद दूसरे में क्या करेंगे, हम नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, उसको याद रखो। उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करें एक्सेप्ट, यहाँ पे एक वर्ड यूज करो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस दो नॉन मेटल को छोड़ के जो भी नॉन मेटल यहाँ पे लिखा गया है सेकंड रूल में, उसको आप बैलेंस करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, थर्ड में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, लास्ट को हाइड्रोजन। ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया होगा, नहीं होगा तो उसमें हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। रिपीट अंटिल ऑल एटम्स बैलेंस, इस 4 रूल को बार बार रिपीट करेंगे
जिस टाइम में बैलेंस हो जाएगा सारे एलिमेंट उस टाइम में स्टॉप हो जाएगा रूल कि नहीं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तक आ गए, उसके बाद एक मेटल बैलेंस नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होगा, मेटल से फिर से शुरू होगा। हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप आराम से देख पाओगे कैसे क्या बैलेंस हो रहा है। चलो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है, आयरन का जो भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई में है और क्वेश्चन आता है उसका हम सब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो आयरन प्लस वाटर यहाँ पे Fe3O4 जो कि एक रॉड होता है, फेरिक ऑक्साइड कि नहीं, और हाइड्रोजन का एवोल्व होता है। तो ऐसे ही इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दिया होगा, ऐसे एवोल्व होता है हाइड्रोजन गैस। देखो पहले हम मेटल को बैलेंस करें, यहाँ पे दे चुका है, मैं ऑलरेडी बैलेंस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रिक हम यूज करेंगे। देखो आयरन वाटर Fe3O4 प्लस इतना ही इक्वेशन होगा, जो एक अनबैलेंस इक्वेशन हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो Fe मेटल एक ही है, तो राइट साइड में कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पे हम दे देंगे। देखो 3 आयरन ऑलरेडी मेटल हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के कोई नॉन मेटल नहीं है, तो छोड़ दो, सेकंड रूल को छोड़ दो। प्रोसीड करें थर्ड रूल को। थर्ड रूल में क्या है यहाँ पे, देखो थर्ड रूल में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही ऑक्सीजन है। देखो 4 को मत देखो, 4 ऑलरेडी मैं आंसर कर दिया हूँ। अब देखो ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन एंड आयरन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 8 हो गया, यहाँ पे 2 था तो 4 दे दिए यहाँ पे हाइड्रोजन को। तो ऑलरेडी देखो 1 सेकंड में बैलेंस हो गया, नहीं आप स्पीड करोगे तो 1-2 सेकंड में और अपने आप बैलेंस हो जाएगा, स्पीड का इस रूल को प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक आया है सीबीएसई जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, इस साल आया था, और 2023 में आया था क्वेश्चन, 25 में इसमें सब क्वेश्चन है। इसमें देखो एक क्वेश्चन आया था, कंसीडर, इस क्वेश्चन को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर PaLQH2O मीन्स एल्युमिनियम वाटर के साथ एक मेटल जब और रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस एवोल्व होता है कि नहीं। मेटल और मेटल इसका केमिकल इक्वेशन को हम जानेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए दिया है, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो PQRS क्या है बच्चों, ये कोफिशिएंट होता है। ये PQRS को यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सीबीएसई 2025 में इस साल आया था इस क्वेश्चन। देखो कि जैसा सा क्वेश्चन है, हम जो हमारा मेटल और मेटल ट्रिक है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो पहले एल्यूमिनियम में मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड है एल्यूमिनियम 2 है, लेफ्ट हैंड साइड है एक ही है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो मेटल बैलेंस हो गया। उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर और कोई नॉन मेटल है कि नहीं है, तो किसको बैलेंस करेंगे बोलो, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन देखो राइट साइड में 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ही ऑक्सीजन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर दिया कि नहीं, ऑक्सीजन अभी बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे जहां पर ज्यादा होगा उस साइड के चेक करके देखेंगे ना, जहां पर कम होगा, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में 6 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो 6 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी हो गया 2, क्यू हो गया 3, और यहाँ पे आर हो गया, आर हो गया यहाँ पे तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी, एल्यूमिनियम यहाँ पे देखो यहाँ पे और बैलेंस करें क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 3 ऑलरेडी हुआ है। देखो बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है ना, कहाँ पर गलती हुआ देखो यहाँ पे 2Al है ऑलरेडी है, L2O3 3H2 है कि नहीं, यहाँ पे 4 क्यों देना है, 4Al2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 नहीं, ये गलत हुआ है, तो यहाँ पे Al2O3 होगा। एल्यूमिनियम देखो ऑलरेडी बैलेंस है 2Al और 3H2 हो गया और 3O हो गया, परफेक्ट। कहाँ पर गलत है, तो ये ठीक है, यहाँ पे जो 4 थोड़ा गलत लिखा है आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 1 एंड 3 कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो चेक करो, यहाँ पर हमारा इक्वेशन गलत हुआ है कि ठीक तो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है कि नहीं, और हाइड्रोजन 6 है। समझ में आया। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन आया है, इन 2 क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास में करके आओगे। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन को मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का करोगे, यहाँ पे L2O3 के साथ एसिड ऐड करेंगे तो एक सॉल्ट के साथ वाटर मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर सब मेटल पढ़ेंगे, क्यों सर एसिड के साथ ये बेस जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर होता है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है, इसलिए एसिड पर बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर मिलता है कि नहीं, न्यूट्रल रिएक्शन ऐसा होता है, एसिड बेस रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और नील नाइट्रेट के 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको होमवर्क में करके आओगे, और जिसको पता है तो यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में दो।
और यहाँ पे सीबीएस में जो क्वेश्चन आया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस क्लास में खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे और एक होमवर्क है आपको, मैं भी दे दूंगा। जिंक प्लस H3PO4 गिव्स टू Zn3PO4 प्लस H2, उसको बैलेंस करके भी लेता होगा। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय जगन्नाथ। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करो, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट टाइम करेंगे तो अच्छा क्यों होगा, आपको पढ़ने के लिए भी अच्छा होगा, मुझे पढ़ाने के लिए भी अच्छा है कि नहीं। तो 30 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे ही क्लास करेंगे, 20 मिनट्स छोटे छोटे टॉपिक को मेन मेन जो क्वेश्चन आते हैं जिस एरिया से, उसको उठा के क्वेश्चन करेंगे। और एक क्लास लेंगे जो कि सब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, इससे करेंगे तो चैप्टर कंप्लीटली क्लियर होगा कि नहीं। धन्यवाद।